शांति। 29 अप्रैल 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 6 बजे, साय 4 बजे मुरली का मंथन करते हैं और इस मंथन में आप सभी इस बात का लाभ अनुभव करते हैं कि हमें बहुत सारे राज स्पष्ट होते हैं। आप भी इसमें साथी और सहयोगी बन सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक से जुड़ सकते हैं। और यदि आप बाद में भी मुरली पढ़ते, सुनते हैं, समझते हैं, जो भी बात आपको ऐसी लगती है कि अभी स्पष्ट नहीं है, उसको और अच्छी तरह स्पष्ट होना चाहिए, तो वो बात आप व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर इसी वीडियो के नीचे जो लाइन चल रही है उसमें दिया हुआ है। ओम शांति। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, ये सच्चा सच्चा सत्य का संग है ऊपर चढ़ने का। क्योंकि ये एक ऐसा सत्संग है जहां हम चढ़ती कला में जाते हैं। बाकी जितने भी सत्संग हैं वो सारे के सारे सत्संग नहीं, झूठ संग है। क्यों? क्योंकि वो सब के सब झूठी काया, झूठी माया और झूठे संसार के संग से चलते। एक परम पिता परमात्मा ही सत्य है, उसके संग में रहना ही सत्संग है। उनकी श्रीमत पर चलना ही सत्संग पर चलना है, सत्संग में रहना है। बाकी तो दुनिया वाले अल्प बुद्धि अपने ही तरीके से अज्ञानता के अंदर हमारे को चलाते रहे और हम चलते रहे। इसलिए अब झूठ संग में कभी नहीं जाना। प्रश्न, तुम बच्चों की बुद्धि किस आधार पर सदा बेहद में टिक सकती? कौन सी बात आपकी बुद्धि में बैठ जाए तो आप क्या कर सकते हैं? बेहद में रह सकते। एक बात पूछूं? हाँ बोलो। ये जो जागरण होते हैं ना, जागरण होते हैं, तो भजन वगैरह करते हैं, क्या इनमें हमको नहीं जाना चाहिए? क्या झूठ संग है तो झूठ संग, 100% झूठ संग है। परंतु हम वहां जाएं, वहां हम जो कुछ भी सुने, हमने चश्मा पहन के रखा हुआ हो। वो चश्मा आपको मिला हुआ है बाबा की श्रीमत का। आपने हर बात को चेक करना है कि कौन सी बात बाबा की श्रीमत के अनुसार ठीक है। यदि आपने वो चश्मा पहन रखा है तो आप बाबा की याद में हैं। आप बाबा की डायरेक्शन पर एक एक बात को चेक कर रहे हो कि ये राइट है, ये रॉन्ग है। कभी आपको सेंटर पर जाना पड़ता है, किसी प्रोग्राम में जाना पड़ता है, वहां यदि कोई गीत भी बज रहा है तो भी आपने बाबा का चश्मा चढ़ाकर बाबा के गीत को भी तब सुनना है, क्योंकि ये सारे गीत भी हमारे जैसे देहधारी अल्प बुद्धि मनुष्यों ने बनाए हैं। उसमें बहुत सारी बातें ऐसी आ जाती हैं जो भक्ति मार्ग की है। यहां तक कि तो वो बातें हमें चेक करनी है कि ये बात ज्ञान की है, ये बात भक्ति की है। हमने चश्मा नहीं उतारना। यहां तक के बाबा का चश्मा हमने उस समय भी पहन के रखना है जब हम मुरली पढ़ रहे हैं या मुरली सुन रहे हैं। हर बात को चेक करना है कि ये बाबा की श्रीमत के अनुसार बाबा कह रहा है या उससे अलग तो नहीं हो गया। तो हमने उसको बाबा की श्रीमत के अनुसार ही निश्चित करना है, क्योंकि भक्ति की बातें भी बाबा करते हैं। तो हमने समझ लेना है कि ये भक्ति की बात है, ये ज्ञान की बात है। ये नहीं कि बाबा की मुरली है सतवचन, उसके अंदर भी हमको चश्मा नहीं उतारना है। ये चश्मा हमें हर वक्त पहने रखना है।
चाहे कोई बहन जी की क्लास हो, चाहे मेरी क्लास हो, चाहे कोई भी किसी की भी क्लास हो, बाबा की मुरली से बड़ा तो कुछ है ही नहीं ना। बाबा की मुरली के टाइम पर हमने चश्मा नहीं उतारना, तो किसी और की बात को सुनते हुए चश्मा कैसे उतार सकते हैं। तो हमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। सत्संग में जाओ, वहां पर जो बात आपको लगे कि ये भक्ति मार्ग की है और इसका जवाब मैं इनको दे सकता हूं, तो आप उनके साथ चर्चा कर सकते हैं बाद में, जब भी समय मिले, क्योंकि उस समय तो वो बोलने नहीं देंगे। बोलने दे तो बोलो, बोलने दे तो बोलो, ठीक है नहीं। उनसे प्रश्न पूछने का मौका मिले, भाई जी आपने ये कहा है, आप ये बताओ इसका क्या मतलब है, ठीक है नहीं। तो जब आप उनसे पूछेंगे तो पता लगेगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। इसलिए हर बात को बहुत अच्छी तरह से बाबा की श्रीमत पर समझने का, चलने का मौका मिलेगा। हमने हर बात को, अच्छा, तुम बच्चों क्यों की बुद्धि किस आधार पर सदा बेहद में टिक सकती है? बेहद का मतलब क्या होता है? संपूर्ण। यहां बेहद का मतलब हम क्या लेंगे कि सारा संसार मेरा परिवार है, सारा संसार मेरा घर है। इस संसार के अंदर मैं पाठ बजाने वाली आत्मा हूं, सभी मेरे हैं और कोई मेरा नहीं। तब हम होते हैं बेहद में रहने वाले। बुद्धि में सुदर्शन चक्र फिरता रहे, जो कुछ ड्रामा में चल रहा है ये सब नूंद है। पूरा ये वर्ल्ड ड्रामा का मैं एक एक्टर हूं। ये सभी ड्रामा के अंदर पार्ट बजाने वाले अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रहे हैं। जो ड्रामा में नूंद है उससे अलग ये कुछ भी नहीं कर सकते। कोई भी एक्टर जरा भी अपने ड्रामा से अलग नहीं हो सकता, ड्रामा से विपरीत नहीं चल सकता। उसने हर कर्म ड्रामा के अनुसार ही करना है। सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। ये बात हमने अपनी बुद्धि के अंदर बिठा देनी है। एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होनी है, एक्यूरेट उसी प्रकार से चलनी है जैसे कल्प पहले चली थी और हर कल्प चलती रहेगी। ये बात बुद्धि में अच्छी तरह आ जाए तो बेहद में टिक सकते, फिर हम बेहद। हाँ जी, हमें ये नहीं पता है कि क्या हुआ था और क्या सही है क्या गलत है। हम तो जो हो रहा ना उसको माने कि ये सही हो रहा है। हाँ यही तो मानो। बिल्कुल, ये जो कुछ भी हो रहा है ये एक्यूरेट हुआ और हर 5000 साल बाद ऐसे ही होता है। मैंने सिर्फ अपने रोल को देखना है। बेहद में टिकने के लिए ध्यान पर रहे कि अब विनाश होना है और हम सब आत्माओं को वापिस घर जाना है। हम सब आत्माओं को वापिस घर जाना है। पावन बन करके हम घर जाएंगे। बेहद में तो यही है कि मैंने तो अटल रहना है, परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं करना है और उसी की श्रीमत पे चलना है। बेहद जिसका कोई आधार नहीं, जिसके बाद बेहद माना जिसके बाद कुछ बचा नहीं। बेहद अपार यानी कुछ भी नहीं बचा। मैंने परमात्मा के सिवा श्रीमत के हाँ। और कुछ नहीं करना और कुछ नहीं। पावन बनकर के ही घर जाना है। हर आत्मा को बिना पवित्र बने घर जा नहीं सकती। और घर जाने की पवित्रता क्या है? हाँ जी, मन से, वचन से, कर्म से, वाणी से, कार्मिक अकाउंट बराबर होना। जब तक मेरा कार्मिक अकाउंट बराबर नहीं होगा तब तक कोई भी आत्मा परम धाम नहीं जा सकती। चाहे बाबा के ज्ञान पर सवेरे से लेके शाम तक 100% चलती रहे।
हर आत्मा को घर जाने की पवित्रता सिर्फ इतनी है कि मेरा जो संसार में किसी से लेना था या देना था वो बराबर होगा, तभी घर जाएंगे। और बीच में अलग होने का कारण क्या होता है? कोई मरता है तो उसका कारण क्या होता है? उसका इस परिवार के साथ इस रूप में हिसाब किताब बराबर हुआ। अब चाहे वापिस वो अपने परिवार में जन्म ले ले, अब उसका दूसरे प्रकार का हिसाब किताब होगा परिवार में। मान लो चाहे वो अपने घर में जन्म ले ले, पोता बन के आ जाए, अब उसका हिसाब किताब अपनी पत्नी के साथ, पत्नी भी बेशक बैठी हो उसके साथ, उसके लिए तो पोता ही हो गया ना। अब उसका हिसाब किताब दूसरे तरीके का है। चाहे वो अपने बेटे के घर आया है या बेटी के घर आया है, तो भी हिसाब किताब तो चेंज हो गया ना। अब उसका हिसाब वो दादे वाला नाने वाला नहीं चलेगा, वो कौन सा चलेगा? नया चलेगा। नए तरीके से पालना लेनी है, पालना देनी है, प्यार लेना है, प्यार देना है, दुख देना है, सुख देना है, जो भी करना है वो नए हिसाब से चलेगा। चाहे अपने परिवार में है तो चाहे कहीं जाए। अब उसका रोल जिन आत्माओं के साथ है उनके साथ उसने बराबर करना है। इन आत्माओं के साथ हिसाब क्या हो गया? अब खत्म, बस। और वो सबके साथ खत्म हो गया। घर जाने के लिए सबके साथ खत्म हो गया, तो फिर हम घर जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। समझाते उनको हैं जो बेसमझ हैं। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं क्योंकि बच्चे बेसमझ हैं। बच्चे क्या हैं? बेसमझ हैं। बच्चे पढ़ाई से समझ जाते हैं। तुम बच्चे भी पढ़ाई से समझ जाते हो। हमको पढ़ाने वाला कौन है ये तो कभी भूलो मत। ये कभी नहीं भूलना कि हमें पढ़ाने वाला टीचर सुप्रीम बाप है, परम पिता, परम आत्मा है। तो उनकी मत पर चलना है, तो उनकी मत पर चलना है, श्रेष्ठ बनना है। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ होते हैं, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ होते हैं। कौन होता है सबसे श्रेष्ठ? सूर्यवंशी। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ होते हैं सूर्यवंशी। फल चंद्रवंशी भी श्रेष्ठ हैं। चंद्रवंशी भी क्या है? श्रेष्ठ हैं। परंतु ये है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। सूर्यवंशी हैं श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ और चंद्रवंशी हैं श्रेष्ठ। ठीक है कि नहीं? तो हम यहां हो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने के लिए। यहां आए किस लिए? सवेरे सवेरे उठ करके श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ सूर्यवंशी बनने के लिए आए हो। तुम बच्चे जानते हो हमको ऐसा बनना है। कैसा बनना है? लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। ऐसा स्कूल ड्रामानुसार 5000 साल बाद एक्यूरेट टाइम पर खुलता है और हम एक्यूरेट टाइम पर एडमिशन लेते हैं। यहां तुम समझ कर बैठे हो ये सचमुच सत्य का संग है, क्योंकि यहां जो ज्ञान मिल रहा है, जो पढ़ाने वाला है, वही केवल एक सत्य है, जिसके लिए कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य है ऊंचे ते ऊंच, उनका तुमको संग मिला है जो सबसे ऊंचा है, सर्वोच्च परम पिता परमात्मा है, सर्वज्ञ है, उसका तुमको संग मिला है। वो बैठकर सतयुग का श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवता बनाते, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवता बनाते हैं। अर्थात फूल बनाते हैं। तुम कांटे से फूल बनते हो, तुम कांटे से फूल बनते हो। कोई फौरन बन जाते हैं, कोई तो जल्दी से बन जाते हैं और कोई को टाइम लगता है। बच्चे जानते हैं ये है संगम युग, सो भी सिर्फ बच्चे जानते हैं। निश्चय है कि ये पुरुषोत्तम बनने का युग है, पुरुषोत्तम बनने का युग है। पुरुषोत्तम भी कौन सा? भाई जी, हाँ जी,
ये संगम युग है, ये बाबा के द्वारा स्थापित किया जाता है क्या, वैसे रहता ही हमेशा कल्प में? कल्प में हमेशा रहता है, कोई भी चीज कल्प से अलग हो ही नहीं सकती। बाबा भी बंधा हुआ है, एक्यूरेट टाइम पर कल्प में आता है। आते हैं तभी स्थापना करते हैं क्या, वैसे ही मतलब जैसे 4 युग है वैसे 5वां युग भी है? भाई जी 5वां युग भी है, ड्रामा में जो कुछ भी है आपने इसी टाइम ये प्रश्न पूछना है, ये भी नूंद है ना। आप भी 1 सेकंड पहले या 1 सेकंड लेट ये शब्द नहीं बोल सकते। नहीं भाई जी, जैसे बड़ा सूक्ष्म वतन है ना, वो कहते हैं कि भाई अभी स्थापित किया जाता है, फिर बाद में ओपन नहीं रहता। भाई जी होता ही नहीं, ऐसा है क्या? सूक्ष्म वतन कभी भी नहीं होता। कभी भी नहीं होता है ना? हाँ और संगम युग हमेशा रहता है। भाई जी संगम युग हो चाहे सूक्ष्म वतन हो, भाई जी जो कुछ, 4 युग बताते हैं। भाई जी सूक्ष्म वतन दुनिया के लिए उसी प्रकार से होता है, हमारे लिए भी उतना समय रहा, अब हमारे लिए नहीं है, बाकी दुनिया वालों के लिए तो है ना सूक्ष्म वतन। दुनिया वालों के लिए तो क्या क्या है वो बल बातें ही अलग है ना। हाँ, हमने ड्रामा को इतना एक्यूरेट समझना है कि जो कुछ भी ड्रामा में हो रहा है उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। क्यों क्या का कोई प्रश्न उठा नहीं सकते कि उसने ऐसे क्यों किया, कैसे किया। ये तो समझ में आ गया भाई। तो ये समझ में आ गया तो संगम युग भी उसी प्रकार से उसी समय परमात्मा आकर शुरू करेंगे। जब परमात्मा आएंगे उसी के साथ ही संगम युग कहलाएगा, उसी समय सतयुग भी बनेगा, उसी समय गीता की भी जयंती होगी, हमारा भी जन्मदिन होगा, है नहीं। सब कुछ एक्यूरेट टाइम पर होना है। फिर हम ये कहे कि संगम युग होगा या नहीं होगा, ड्रामा में जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो हूबहू रिपीट हो रहा है। पुरुषोत्तम भी कौन सा, उत्तम आत्मा भी कौन से, ऊंचे ते ऊंच आदि सनातन देवी देवता धर्म के महाराजा महारानी हैं। वे बनने लिए तुम यहां आए हो, तुम समझते हो हम आए हैं बेहद के बाप से बेहद का सत्य योगी सुख लेने। संगम युग को तो भाई जी ये ब्राह्मण ये जो कौन सी अंतिम है यही समझते हैं, आम पब्लिक तो संगम युग चल रहा है। बिल्कुल ठीक बात है कि इसे हम समझते हैं, बाकियों को पता ही नहीं है, क्यों नहीं। इस कमरे में ये ग्रीन पेंट हुआ है ये सिर्फ हमें ही पता है, बाहर वालों को क्या पता, क्योंकि जो जिसके संपर्क में आएगा वही तो उसको देखेगा। जो इस कमरे में आएगा नहीं उसे कमरे के पेंट का पता कैसे। तो ऐसे ही बाबा से हम पढ़ें जी। उसका पीरियड तो कोई फिक्स नहीं, किसका, ये संगम युग का तब से कब तक? जब से बाबा आए जब से संगम है ना? हाँ भाई बताओ भाई, संगम युग का पीरियड फिक्स है कि नहीं। इसका खत्म होना और एक संगम युग का पीरियड फिक्स है या नहीं, फिक्स है भाई जी। कितना है, एक के लिए अलग अलग है। हाँ ये बोलो ना, ये भी साथ में बोलना है। संगम युग 100 साल का है परंतु सबके लिए अलग अलग। हम कितना समय बाबा की श्रीमत पर अपने आप को चलाते हैं उतना समय हमारे लिए संगम युग है। जहां हमने बाबा की श्रीमत पर चलना रुक गए हमारे लिए संगम युग वो कलयुग है, तो कलयुग। कलयुग भी है सत्युग भी है, दोनों तो हर एक के लिए अलग अलग हो गया ना, कहा ना। परंतु 100 वर्ष से बड़ा संगम नहीं है। शिव बाबा की 100 साल। शिव बाबा सिर्फ 100 साल के लिए इस धरती पर पाठ बजाने के लिए आते हैं, उनका संगम युग सिर्फ 100 साल का ही है। उनके साथ हमारा मिलन 100 साल के लिए, परंतु सबका अपना अपना अलग अलग।
कौन कितना समय बाबा से मिलन मिलाए, कितना समय बाबा के साथ रहे, ये उस आत्मा का पाठ अलग। हद की भी बातें हैं वो सब खत्म हो जाती हैं। हद के बाप, हद के भाई, चाचे, काके, मामे, हद की पाई पैसे की मिल्कियत आदि, जिसमें बहुत मोह रहता है, ये सब खलास हो जाना है। बाप समझाते हैं ये मिल्कियत सब हद की है, अभी तुमको बेहद में चलना है। बेहद मिल्कियत प्राप्त करने के लिए तुम यहां आए हो, तो सब हैं हद की चीजें। सारी क्या हो गई हैं? हद की चीजें। शरीर भी हद का है, बीमार पड़ता है, विनाश हो पड़ता है, अकाले मृत्यु हो जाती है। अकाले मृत्यु होती है, आजकल तो अकाले मृत्यु ही होती है। हमारे लिए अकाले मृत्यु होती है। हमारे लिए नहीं, लेकिन समझ आ रही है ना ज्ञान। तो हम क्या बोलेंगे? अकाले मृत्यु होती है? तो होती नहीं। हाँ, अगर एक दिन का टाइम है, हमें याद रखना है ना, बिल्कुल जागृत, एकदम चश्मा उतारना नहीं है। मतलब बाबा का ज्ञान का चश्मा हर वक्त चढ़ा रहे कि बाबा ने क्या कहा है, अकाले मृत्यु नहीं होती। तो आज बाबा ही कह रहा है अकाले मृत्यु हो जाता है। हो जाता है। तो आप क्या करें? ये भक्ति मार्ग की बातें हैं। भक्त बच्चे सामने बैठे हैं, इसलिए बाबा ने ये कह दिया, वरना बाबा को कहना नहीं चाहिए, है नहीं? क्योंकि बाबा यदि अपनी बात को बदलता है तो जो सामने बैठे हुए हैं उनके साथ 10-5 मिनट सिर खपाई करनी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, तो मुरली रुक जाएगी। आजकल तो देखो क्या क्या बनाते रहते हैं, साइंस ने भी कमाल कर दी है। माया का पंप कितना है, साइंस वाले खूब हिम्मत कर रहे हैं, जिनके पास बहुत मैल मारियां आदि हैं, वे तो समझते हैं अभी हमारे लिए सत्युग है, हमारे लिए तो स्वर्ग है, हमारे कोई दिक्कत नहीं, गर्मी, सर्दी, बाढ़, भूकंप, हम एकदम फुल प्रूफ, हमारे लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, सब साधन है। सारी दुनिया डूब जाए, हमारा मकान नहीं डूबेगा, हमने इतना ऊंचा बनाया है। ये नहीं समझते कि सतयुग में एक धर्म होता है, वे नई दुनिया होती है। बाप कहते हैं बिल्कुल बेसमझ है, बाप कहते हैं बिल्कुल ही बेसमझ हैं। तुम कितने समझदार बनते हो, ऊपर चढ़ते हो फिर नीचे उतरते हो। सतयुग में तुम समझदार थे, फिर 84 जन्म लेते लेते बेसमझ बनते हो, फिर बाप आकर समझदार बनाते हैं, जिसको पारस बुद्धि कहते हैं। तुम जानते हो हम पारस बुद्धि बहुत समझदार थे। गीत भी है ना, बाबा आप जो वर्षा देते हैं, सारी जमीन सारा आकाश के हम मालिक बन जाते हैं, कोई भी हमसे छीन नहीं सकता, कोई का दखल नहीं हो सकता। बाप बहुत दुख देते, बहुत बहुत देते हैं, इससे जास्ती कोई झोली भर ना सके। जब ऐसा बाप मिला है जिसको आधा कल्प याद किया है, भाई जी हम सतयुग में समझदार थे, इसका क्या मतलब है? हमारे पास ज्ञान था ना, जो बाबा ने ज्ञान दिया है उसी के अनुसार हम चलते थे, तो हम समझदार थे, आत्माभिमानी थे। गलत तो कुछ होता ही नहीं, उनको ये गलत है, हाँ सही सही होता है, गलत और सही की समझ होती है, वो समझदार होता है। गलत और सही की समझ बाबा आकर देते हैं जब हमने अपने संस्कार बना लिए कि अब हमने कोई गलत नहीं करना, तो उन संस्कारों के साथ हम सतयुग में जाते हैं।
वहां हमारे से कोई गलती नहीं होती। हमारा संस्कार है वहाँ पर, हाँ जी, इसलिए गलत नहीं। हाँ। जिसको आधा कल्प याद किया है, दुख में सिमरण करते हैं ना, जब सुख मिल जाता है फिर करने की दरकार नहीं रहती, फिर करने की दरकार नहीं रहती। दुख में सब सिमरण करते हैं, हाय राम, ऐसे अनेक प्रकार के अक्षर बोलते हैं। सतयुग में ऐसा कोई भी अक्षर होता नहीं। कई बच्चे अभी भी बोलते हाय बाबा, वाय हाय बाबा। हाय राम और हाय बाबा में क्या फर्क है? हाय करके नहीं बोलना है। बाबा ने कहा हे बाबा भी नहीं बोलना, ओ बाबा भी नहीं बोलना है, वाह 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 बाबा वाह, खुशी में बोलना है। सतयुग में ऐसा कोई भी अक्षर नहीं होता। तुम बच्चे यहां आए हो पढ़ने के लिए, बाप के सन्मुख, बाप के डायरेक्ट वर्षन सुनते हो। इनडायरेक्ट ज्ञान बाप देते, इनडायरेक्ट ज्ञान बाप देते नहीं। बाबा इनडायरेक्ट ज्ञान नहीं देते, डायरेक्ट देते। ज्ञान डायरेक्ट ही मिलता है, बाप को आना पड़ता है। कहते हैं मीठे मीठे बच्चों। अभी ये ज्ञान मिल रहा है तो हमें डायरेक्ट ज्ञान समझना क्या, इनडायरेक्ट कैसे समझना? इससे भी नहीं बहन जी, ये रोड है। तो दिल से भी समझना होगा ज्ञान को कि कौन पढ़ा रहा है, और दूसरा बुद्धि में भी रखना होगा कि हाँ ज्ञान क्या है। के अकॉर्डिंग जब साकार, जब ब्रह्मा बाबा साकार थे तो सम्मुख वहाँ पे भी बहुत सारी चीजें बता सकते हैं। ज्ञान के अकॉर्डिंग भी देखेंगे तो हम लोग बहुत सारी चीजें जो प्रूव करके भगवान बता दिए कि ये भगवान का ही ज्ञान। अनिल भाई जी ये डायरेक्ट इसलिए बोले ये क्वेश्चन क्योंकि देखो वर्जन ठीक है, सम्मुख नहीं है। सेंटेंस को अगर देखें सम्मुख नहीं सुन रहे, लेकिन डायरेक्ट इसलिए है कि भाई जी भी जो वर्जन सुना रहे हैं परमात्मा के द्वारा उतारे गए वर्जन को ही हमें बता रहे हैं, वही सुना रहे हैं, इसलिए ये डायरेक्ट वर्जन है, सम्मुख नहीं बैठे। ये टर्मिनोलॉजी में फर्क है, सम्मुख नहीं है इस समय, वर्जन डायरेक्ट है। क्यों भाई जी? ठीक है। बाबा के जब साकार में से बाबा ब्रह्मा तन से जिनको अडॉप्ट किया वो थे ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चे, और जिनको अव्यक्त मुरली से बाबा ने अडॉप्ट किया वो थे संकल्प वंशावली बच्चे, और जो उसके बाद आए वो फिर हैं इनडायरेक्ट, जो बाबा के बच्चों ने पढ़ा उनके द्वारा बनने वाले बच्चे। समझे बात? भाई जी आत्माभिमानी बनकर सुनेंगे ना तो साकार में हो या सामने हो या पीछे हो, कभी भी हो वो सम्मुख ही होगा। आत्म अभिमानी बनकर सुनना माना बाबा के ज्ञान का चश्मा चढ़ाकर सुनना। यही हमने आज सवेरे से चर्चा किया। पहले यही बात हमने की कि बाबा की मुरली भी सुननी है तो भी बाबा की ज्ञान का चश्मा चढ़ाकर सुननी है, सत्य वचन करके नहीं सुननी। मतलब बाबा जो कह रहे हैं तो बहुत हो गया है, ज्ञान सुनाने वाले बहुत हो गए। तो जब तक बाबा का ज्ञान का चश्मा नहीं लगा लेना तब तक तो सारा ज्ञान, क्योंकि बाबा भी जो कह रहा है वो अपने उसके चश्मे के अनुसार हम नहीं पढ़ेंगे, हम सत्य वचन वाला पढ़ेंगे तो फिर हम भगत है। फिर हम भगत की तरह आए, मुरली सुनी, सत्य वचन किया और घर चले गए। चश्मा चढ़ाना बहुत जरूरी है, बाबा के ज्ञान का चश्मा चढ़ाना बहुत जरूरी है। भाई जी हाँ जी, जो चश्मे के अनुसार एक सेकंड वंशी है और ब्रह्मा वंशी है, और जो हम लोग से जो ज्ञान लेंगे तो वो क्या कहता है?
देखिए, सारे कहलाएंगे ब्रह्मा के बच्चे। ब्रह्मा है ग्रेट 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 ग्रैंड फादर, कितने भी ग्रेट लगा दो कम है, ठीक नहीं। बाबा, ब्रह्मा बाबा के जो बच्चे बने, उनके जो बच्चे बने, उनके जो बच्चे बने, उनके जो बच्चे बनेंगे, उनके जो बच्चे बनेंगे, उनके जो बच्चे बनेंगे, सारे संसार के धर्म आत्माएं, सारे धर्म को मानने वाली आत्माएं भी ब्रह्मा बाबा के द्वारा इस ज्ञान को आधा अधूरा जैसा जैसा उनका ड्रामा में पार्ट है सुनेंगे, वो भी ब्रह्मा के बच्चे बनेंगे, कहलाएंगे सारे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। वो आएंगे कब, किस युग में? वो अपने जितना सुधारेंगे, यदि उन्होंने 75 से ज्यादा सुधारा तो सतयुग में आ जाएंगे, 50 से ज्यादा 75 से कम सुधारा तो त्रेता में आ जाएंगे, जिन्होंने 25 से 50 तक सुधारा तो वो द्वापर में आ जाएंगे, जिन्होंने 25 से कम सुधारा तो कलयुग में आ जाएंगे। जो हम लोग से ज्ञान लिए हैं वो भी उतना सुधारेंगे अपने को? डिपेंड करता है कितना उन्होंने अपने आप को सुधारा। आप अपने आप को कितना सुधार पाते हो। आपने अपने आप को 75 से ज्यादा सुधारा तो सतयुग में आओगे, यदि आपने 75 से कम सुधारा तो त्रेता में आओगे, 50 से भी कम सुधारा तो द्वापर में आओगे। आपकी बात कर रहा हूं। अब भाई हम जितना सुधारेंगे उसके अकॉर्डिंग वो सामने वाला भी ज्ञान उतना ही समझेगा। वो उसका पार्ट है। गुरु गुड़ चढ़ा चैन चीनी हो जाता है। कई इतने भाई अच्छे ऐसे भाई भाई है जो भाई बहन पकड़ के किसी को लाए और उसको सेंटर तक लाए, वो सेंटर पर दौड़ रहा है और वो घर बैठ गया है। प्रीति बहन ने क्या पूछना है? आगे निकल सकता है, कोई किसी से सुने अगर कितना अपना लेगा। हाँ, के अनुसार ही अब आप चाहे आप निमित्त मुझे समझ रहे हो कि मैं सुना रहा हूं, पर तो आप में से कौन उसको अच्छी तरह धारण करके मेरे से भी आगे जा सकता है? इसमें कोई ये नहीं है कि सुनाने वाला आगे जाएगा। कौन कितना धारण करेगा उसी हिसाब से उसने अपना पद पाना है। प्रीति भाई कुछ पूछना चाह रहे हैं, बोलो। बिल्कुल सही। हाँ, वो एक्चुअली मेरा ही है कि अच्छा, चलता नहीं ना, नेट लेके आता हूँ तो वाइफ का लेके आया। चलो ठीक है भाई जी, ओके तो मैं ये कह रहा था कि ये ज्ञान ये इम्पोर्टेंट इसलिए बड़ा जरूरी है, जो अनिल भाई जी ने जैसे बोला ना, हमारे जो ज्ञान को समझने के बाद भी भाई जी जैसे कई बार लोग ये कह देते हैं, जैसे सम्मुख वाली लाइन आ गई, एक्चुअली ज्ञान के चश्मे के अनुसार उस समय की सकारवाणी चली थी, इसलिए सम्मुख बैठते। आज सम्मुख नहीं है, भगवान भी सुन रहे हैं लेकिन भगवान से नहीं सुन रहे। देखो दो बातों की स्टेटमेंट को आप बारीक से, क्योंकि आपसे क्लैरिटी लेके ही हमें इतना क्लैरिटी मिली है, तो ये थोड़ा सा इनको क्लियर भाई जी करो जरूर, क्योंकि भगवान से सुनने में उन्होंने सुनाए थे वो आपने सुनाए। हाँ, देखिए क्या मेन बात, ठीक है, ध्यान देना है कि परमात्मा जो सुनाएंगे उनकी आवाज में जो ताकत होगी वो ताकत मेरे में नहीं आ सकती। अथॉरिटी में अंतर आता है ना। एक एक्सपर्ट टीचर सब्जेक्ट को पढ़ाए, एक सामान्य टीचर सब्जेक्ट को पढ़ाए, एक मॉनिटर क्लास में खड़ा होकर पढ़ाए, एक चल में खड़ा हो पढ़ा, वो भी पाठ पढ़ा रहा है। एक बच्चा खड़ा होकर के बोले जा रहा है और टीचर बैठा सुन रहा है, वो भी पढ़ाई हो रही है। परंतु मेन बात है कि जितना एक्सपर्ट टीचर होगा वो कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा समझा देगा, और जो दूसरे होंगे उन्हें बहुत ज्यादा बोलने के बाद भी उतना अच्छी तरह नहीं समझा सकते। परमात्मा एक परफेक्ट टीचर है और वो सामने बैठकर जब सुना रहा है तो वो जो सुन रहे हैं वो बाबा जानता है कि मैं क्या बोल रहा हूं और क्या वो समझ रहे हैं, तो वो बहुत एक्सपर्ट टीचर है। अब उतनी एक्सपर्टनेस से तो नहीं हो सकती ना बात, क्योंकि यहां अब हर एक मुरली, बाबा की मुरली जैसे बताया, बाबा कहते पहली है मेरे से बेस्ट सुनना, दूसरी है टेप से सुनना, क्योंकि टेप में मेरे हाव भाव आ जाते हैं, और तीसरी है सेंटर पर दीदी से सुनना, और चौथी है अपने आप पढ़ना, क्योंकि टीचर फिर भी थोड़ा एक्सपर्ट है, उसको काफी टाइम से सुनने सुनाने का अभ्यास है, तो वो कुछ अच्छी तरह समझा सकती है। और चौथी है अपने आप पढ़ना। और सबसे बेस्ट मैं जो समझता हूं इस समय, क्योंकि बाबा हमें सुनाने वाला नहीं, टेप उस समय की अवेलेबल है, परंतु टेप को बैठकर हम बेशक सुने, परंतु उसके बाद हमारे पास आता है
कि हमें जब पढ़ना है, हमें जब सुनना है, तो बाबा के ज्ञान का चश्मा पढ़ाकर सुनना, चढ़ाकर सुनना, ताकि कोई भी बात अच्छे से अच्छी तरीके से मुझे समझ में आए। मुझे बुलाते हो ओ बाप दादा, बाप भी रिस्पॉन्स करते हैं ओ बच्चों, अब मुझे अच्छी रीति याद करो, भूलो नहीं, माया के विघ्न तो अनेक आएंगे, तुम्हारी पढ़ाई छुड़ाई तुमको दे अभिमान में लाएंगे, इसलिए खबरदार रहो, ये सच्चा सच्चा सत्संग है ऊपर चढ़ने का, वे सब सत्संग आदि हैं उतराई के, सत्य का संग एक ही बार होता है, झूठ संग जन्म जन्मांतर अनेक बार होता है। बाप बच्चों को कहते हैं ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, अब वहां चलना है जहां कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती, जिसके लिए ही तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। ये जो बाबा कहते हैं ये तो तुम अभी सुनते हो, वहां ये कुछ भी पता नहीं पड़ेगा। अभी तुम कहाँ जाते हो? अपने सुख धाम में। सुख धाम तुम्हारा ही था, तुम सुख धाम में थे, अब दुख धाम में हो। बाबा ने बहुत बहुत सहज रास्ता बताया है, वही याद करो। हमारा घर है शांति धाम, वहां से हम स्वर्ग में आएंगे और कोई स्वर्ग में आता ही नहीं सिवाय तुम्हारे, तो तुम ही सिमरन करेंगे। तुम पहले सुख में जाते हो फिर दुख में। कलयुग में सुख धाम होता ही नहीं, सुख मिलता ही नहीं, इसलिए सन्यासी भी कहते हैं सुख काग विष्ठा के समान है। उसमें कुछ भी प्राप्ति वाली चीज नहीं है, जो कुछ सुख मिले तो काग विष्ठा के समान व्यर्थ है। संसार का सुख क्या है? व्यर्थ है। अभी बच्चे समझते हैं बाबा आया है हमको घर ले चलने के लिए, हम पतितों को पावन बनाकर ले जाएंगे, पावन बनेंगे याद की यात्रा से। यात्रा पर बहुत नीचे ऊपर होते हैं, कोई तो बीमार पड़ जाते हैं, यात्रा में जाते हैं कोई बीमार पड़ जाते हैं, फिर घर लौट आते हैं। ये भी ऐसे है, ये है रूहानी यात्रा। अंतमति सो गति हो जाएगी। हम अपने शांति धाम में जा रहे हैं, है बहुत सहज, परंतु माया बहुत बुलाती है, माया बहुत बुलाती है। तुम्हारी युद्ध माया के साथ है। बाप कहते हैं सहज कर समझाते हैं, हम अभी शांति धाम जाते हैं। बाप को ही याद करते हैं, दैवी गुण धारण करते हैं, पवित्र बनते हैं। 3-4 बातें मुख्य हैं जो बुद्धि में रखनी चाहिए। नंबर 1, विनाश तो होना ही है, निश्चित है। 5000 वर्ष पहले भी हम घर गए थे, शरीरों को यहाँ छोड़ के गए थे, आग में बम्बों से जलने के लिए, मिसाइलों से नष्ट होने के लिए। फिर पहले हम ही आते हैं, आएंगे भी पहले हम। गायन भी है ना, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, और अंत में कोई दीवा बाती करने वाला नहीं रहा। जाना तो सबको है शांति धाम, तुम भी पढ़ते हो, उस पढ़ाई अनुसार पद पाते हो। तुम्हारा एम और ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है। कोई कहे हम साक्षात्कार करें, ये चित्र लक्ष्मी नारायण का साक्षात्कार नहीं है तो क्या है? क्या कह रहा है बाबा? ये लक्ष्मी नारायण का चित्र साक्षात्कार नहीं है तो क्या है? ये साक्षात्कार है। एम ऑब्जेक्ट है, साक्षात्कार तो नहीं है ना ये। तो बाबा ऐसे उल्टी उल्टी बातें क्यों बता देता है? ये फोटो है। बाबा को तो ब्रह्मा बाबा को तो साकार दिखाया था ना सामने, ऐसे नारायण तुम बनोगे। हमें बाबा ब्रह्मा बाबा को दिखाया नहीं था, सिर्फ कहा था। उसको तो चित्र भी नहीं रखा था, हमारे सामने तो चित्र रखा है, उसको दिखाया नहीं। ब्रह्मा बाबा ने कोई भी जो है ऐसा नहीं किया साक्षात्कार। मैं ये समझाना कि अगर हम
किसी होशियार टीचर का दर्शन साक्षात्कार का मतलब होता है समझना। मार्केट में भी रहते थे ना। हमें समझ में आ गया ना, ये साक्षात्कार। आपने मुरली पढ़ी थी कि साक्षात्कार माना समझ में आना। समझ में आ गया तो ये साक्षात्कार हो गया, समझ में नहीं आया तो साक्षात्कार नहीं है। लेकिन यहाँ के साक्षात्कार जो हुआ है उसमें समझ में आ गया भाई कि ये इंसान की ग्रेविटी यहाँ कहते हैं, आपने कह दिया कि ये हमको समझ आ गया तो साक्षात्कार हो गया, आ सकते और हैं। वो कहते हैं कि हमें ये चीज दिखाई दिया तो साक्षात्कार हो गया, भगवान दिख गया, देवी देवता। हाजी मुरली वाला चश्मा है ना, पहनो। मुरली वाला चश्मा ये है कि बाबा ने अभी कुछ दिन पहले बताया कि साक्षात्कार माना इंटरव्यू मानना जानना। जानना। हाँ, इंटरव्यू का मतलब होता है जानना। जब आप इंटरव्यू में देने जाते हो तो उसमें आप मालिक को समझते हो, नौकरी देने वाले को पहचान समझते हो कि वो क्या करेगा, कैसा काम करवाएगा, कितने पैसे देगा, और वो आपको समझता है कि ये काम कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा। दोनों एक दूसरे को जानते हैं, ये इंटरव्यू है। हमने ये चित्र को देख लिया, हमें इसके बारे में बाबा ने बता दिया, हमने जान लिया ना, ये इंटरव्यू हो गया, ये साक्षात्कार हो गया। देखना साक्षात्कार नहीं होता। साक्षात्कार माना समझना। ठीक है, बाबा ने कहा समझना ही साक्षात्कार है। मुरली का जो शब्द है समझना ही साक्षात्कार है। तो बेहद के हमने समझ गए ना, इन चित्रों को देखकर सब समझ गए, तो ये समझ गए तो ये साक्षात्कार हो गया। बाकी देखने के लिए नहीं होता है। और तो कोई साक्षात्कार काम का नहीं है। बाकी दुनिया भर के जो साक्षात्कार है वो बेकार है। बाबा का साक्षात्कार चाहते हैं बच्चे। क्या चाहते हैं? बाबा अपनी शक्ल दिखाओ जरा। बाबा का साक्षात्कार चाहते हैं बच्चे। बाबा से मीठी और कोई चीज नहीं। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, मेरा साक्षात्कार करना है, पहले अपना साक्षात्कार किया है। खुद को जान तो खुदा को जानेगा ना। तब तुमने खुद को नहीं जाना तो खुदा को कैसे जानोगे? तो अपना साक्षात्कार किया है, ये तो तुम बच्चे जान गए हो। अब समझ मिली है कि हम आत्मा है, हमारा घर है शांति धाम। सो हम आत्माएं आती हैं पाठ बजाने, ड्रामा के प्लान अनुसार। पहले पहले जब सतयुग में हम आते हैं, आदि और अंत का ये है पुरुषोत्तम संगम युग। इसमें सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं और कोई नहीं, और कोई नहीं। कलयुग में तो अनेकानेक धर्म कुल आदि हैं। सतयुग में एक ही डिनेस्टी होती है, सतयुग में एक ही राजधानी होगी। ये तो सहज है ना। ब्राह्मण नहीं होते, दूसरा कोई नहीं, इसलिए कि संगम ब्राह्मण को मालूम है, दूसरों को संगम मालूम है। इस समय तुम संगम युगी ईश्वरीय परिवार के हो। तुमने ना सतयुगी हो ना कलयुगी। हम कहा हैं? ना सतयुग में ना कलयुग। संकल्प में अपने आप को परिवर्तित करने में। ब्राह्मण जितनी देर हम अपने आप को परिवर्तन करने पर लगे हुए हैं बाबा की श्रीमत पर, उतनी देर हम हैं मुख्य वंशावली को, या समझो कि बाबा की श्रीमत पर चलने वाले को। परंतु वह है संगम युग। संगम युग पर सिर्फ और सिर्फ आप अपनी समझ से ही सफलता प्राप्त करते हो। सफलता का आधार क्या है हमारा? कितना ज्ञान को हमने अच्छी तरह धारण किया।
ये भी जानते हो कि कल्प कल्प बाप आकर ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं, यहां तुम बैठे हो तो ये स्मृति में आना चाहिए, शांति धाम, सुख धाम और ये है दुख धाम। इस दुख धाम का ही वैराग्य या संन्यास बुद्धि से, इस दुनिया से क्या करना है, हमने वैराग्य करना है, संन्यास करना है, वो भी बुद्धि से। वे कोई बुद्धि से संन्यास नहीं करते हैं, वे तो घर बार छोड़कर संन्यास करते हैं। तुमको तो बाप कभी नहीं कहते कि घर बार छोड़ो। इतना जरूर है, भारत की सेवा करनी है, वो अपनी सेवा करनी है, वह अपनी सेवा करनी है। सेवा तो घर में भी करनी है। भारत की सेवा करनी है, वह अपनी सेवा करनी है। सेवा तो घर में भी कर सकते हो, पढ़ने लिए आना जरूर है। फिर होशियार होकर औरों को भी समझाओ। फिर होशियार होकर औरों को भी आप समान बनाना है। टाइम तो बहुत थोड़ा है, गायन भी है ना, बहुत गई थोड़ी रही। दुनिया के मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में समझते हैं अभी 40,000 वर्ष पड़े। कहां लिखा है 40,000 साल पड़े? भक्ति में उन्होंने बहुत फर्क रखा है। जब से पढ़ते आ रहे तब से कोई चेंज हो ही रहा है। जैसे 2 दिन से जो 4 दिन तब से पढ़ते आ रहे हैं, एक से बड़े होते हैं, तब से चालू हो रहा है, तो दिमाग को बैठा हुआ दुनिया वालों से समझ रहे हैं कि भाई माहौल देख के कि ऐसा कुछ नया परिवर्तन होने वाला है। बच्चों, अब बाकी थोड़ा समय है, तुमको बेहद में टिकना है। सारी दुनिया में जो कुछ चल रहा है सब ड्रामा में नूंद है। जो मिसल ड्रामा चल रहा है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है, वही आकर पढ़ेंगे जो सतयुग में जाने वाले होंगे। अनेक बार तुमने पढ़ा है, तुम अपना स्वर्ग स्थापन करते हो श्रीमत पर, ये भी जानते हो ऊंच से ऊंच भगवान आते भी हैं भारत में। कल्प पहले भी आए थे, तुम कहेंगे कल्प कल्प ऐसा बाप आते हैं। कहते हैं मैं कल्प कल्प ऐसी स्थापना करूंगा, विनाश भी तुम देखते हो। तुम देखते हो, तुम्हारी बुद्धि में सब बैठता जाता है। स्थापना, विनाश और पालना का कर्तव्य कैसे होता है तुम जानते हो, फिर औरों को समझाना है। आगे नहीं जानते थे, बाप को जानने से बाप द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी यथार्थ रीति से तुम जानते हो। मनुष्य कैसे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते, कैसे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं, ये बाप तुमको समझा रहे। तुमको फिर औरों को समझाना है। तुम बच्चे अभी पारस बुद्धि बन रहे हो, सतयुग में होते ही है पारस बुद्धि। ये है पुरुषोत्तम संगम युग, इनको गीता एपिसोड कहा जाता है। जब तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो, गीता सुनाने वाले तो भगवान खुद है, मनुष्य नहीं सुनाते हैं। तुम आत्माएं सुनती हो, फिर औरों को सुनाती हो ना। इसको कहा जाता है रूहानी नॉलेज। जो रूहानी भाइयों को सुनाते हो, वृद्धि को पाते रहते हो। तुम जानते हो बाबा आकर के सूर्यवंशी चंद्रवंशी डायनेस्टी स्थापन करते हैं। किसके द्वारा? इस ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषणों द्वारा। ब्रह्म बाप श्रीमत देते हैं, ये समझने की बात है, दिल पर नोट करना है, ये तो बहुत सहज है। ये है दुख धाम।
अभी हमको घर जाना है, कलयुग के बाद है सतयुग। बात तो बहुत छोटी और सहज है, बस तुम ना समझ पड़ो, समझ सको। भाव तुम ना पढ़े हो तो अनपढ़ हो, मतलब तो भी कोई हर्जा नहीं है। जो पढ़ना जानते हैं उनसे फिर सुनना चाहिए। तुम पढ़े हुए नहीं हो ना, कोई बात नहीं, जो पढ़ सकता है उससे सुन लो। अभी उनसे वर्षा लेना है, बाप पर निश्चय करेंगे तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। अंदर में भी आ जपा जाप चलता रहे। शिव बाबा से बेहद सुख स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है, इसलिए शिव बाबा को जरूर याद करना है। सबको हक है बेहद के बाप से वर्षा लेने का। जैसे हद का बर्थ राइट मिलता है, वैसे ये फिर है बेहद का बर्थ राइट। छोटे छोटे बच्चों को भी ये समझाना चाहिए कि हर एक आत्मा का हक, हर एक आत्मा का बाप से अपना वर्षा लेना। तुम वर्षा लेते हो, जीवन मुक्ति का। जिनको मुक्ति का वर्षा मिलता है वे भी जीवन मुक्ति में आते जरूर है। पहला जन्म तो सुख का ही होता है। पहला जन्म किसका होता है? सुख। तुम्हारा ये है 84वां जन्म। कौन सा है 84वां जन्म? कौन सा है 84वां जन्म? जितना समय बाबा के बनकर चलते वो है 84वां जन्म। जितना समय बाबा को भूले तो हम अपने 83वें जन्म। ये 83वां 84वां भी उनका होगा जिनके 83 पहले हो चुके। चाहे उनके 2 जन्म और होने हैं तो अभी वो जिनके 83 जन्म शरीर वाले होंगे उसका ही 84वां जन्म होगा। आदि में जो आ रहे हैं वो उनका 84वां जन्म। जिनके अब मोटी बात समझना, सतयुग के आदि में वही आएंगे जिन्होंने 100% अपने आप को पवित्र बनाया है। उनके 83 जन्म स्थूल होंगे और 1 जन्म अलौकिक होगा। इसी प्रकार से हमारे भी जन्म चलते हैं। तो ये है 84वां जन्म। 84वां जन्म को मैंने बहुत सिंपल सी बात से समझ लेना है। जितना समय बाबा की श्रीमत पर हम सुधरते जा रहे और जिस टाइम हम सुधर गए उस टाइम क्या होगा? पहला जन्म होगा। वो पहला जन्म होगा। जब तक हम सुधर रहे हैं तब तक है 84वां जन्म, और जिस समय हम सुधर जाएंगे तो वो होगा हमारा पहला जन्म। कौन सा है? 2002 से पहला जन्म ही है भाई जी, है ना? अब वो पहला जन्म कितनी देर का होता है? जीवन मुक्त स्थिति वाला। कितना पहला जन्म कितने समय का है? सेकंड का ही। 1 सेकंड का। क्योंकि डॉक्टर 4 साल ट्रेनिंग पढ़ता रहता है। 4 साल बाद जब उसका फाइनल रिजल्ट आता है, जिस समय रिजल्ट आता है तब उसे कहा जाता है डॉक्टर। और हम भी जितना समय अपने आप को सुधारते रहेंगे और उसके बाद जब रिजल्ट निकलेगा, ये फर्स्ट डिवीजन, ये सेकंड डिवीजन, ये थर्ड, ये फेल,
और रिजल्ट निकलेगा ना, पास जितने भी नंबर सबके नंबर निकलेंगे तो उतना वो बन गया। तो 1 सेकंड में हमारा पेपर होता है, 1 सेकंड में रिजल्ट निकलता है, 1 सेकंड में हम परम धाम में जाते हैं, एक ही सेकंड। इसको अदरवे भी कहा था ना। हाँ जी, तो विष्णु बनते ही वो स्टेज वही है जो पहले जन्म वाली, सेकंड वाली। आज सुबह वाली वाणी में ये आया था कि और शाम वो शाम को दिखाऊं, बनते ही वो नहीं हो गया भाई जी वो जन्म। शाम को मुरली दिखाऊंगा आपको। मतलब जैसे ही वो अपनी संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करेगा, वो संपूर्ण स्टेज प्राप्त करते ही वो कहां चला जाएगा? परम था। सभी आत्माएं परम अवस्था में कब जाएंगी? जब संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करेंगी। अब जो भाई जी प्रश्न पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि कृष्ण जब संपूर्ण बना, विष्णु बना, तो उसने संपूर्ण स्टेज प्राप्त कर ली। बिल्कुल कर ली। कब? बिल्कुल कर ली, प्लीज सुन लो, बिल्कुल कर ली। वो बाप समान बन गया, बाप समान बन गया। तभी तो वो अपने आप को मेंटेन करके रखा, प्रैक्टिकल में मेंटेन करके रखा, बाप समान बन के अपने आप को यहां सत्युग के लिए शरीर को तैयार किया, शरीर को इस लायक बना दिया कि वो जब सत्युग में आवे तो उस शरीर को यूज कर सके। वरना पहला बच्चा पैदा कौन करे? तो वो शरीर को, हाँ, तो वो शरीर को मेंटेन रखा, परंतु घर जाने का टाइम भी तो निश्चित है ना। तो घर तो उसने उसी टाइम जाना है। उसके पहले का टाइमिंग में भी उनका पहला जन्म होगा ना, वो भी टाइमिंग उनका पहला जन्म का होगा ना। जितने देर वो कृष्ण बन के यहाँ पाठ बजाएंगे, फिर शरीर छोड़ के जाएंगे वो परम धाम, तो वो समय भी उनका पहला जन्म होगा ना सत्य। वो समय नहीं, वो शरीर, हाँ वो शरीर उनका पहला शरीर होगा सत्य, वो उनका पहला शरीर होगा। जन्म पहला हम वो जन्म काउंट होगा सतयुग में। परंतु जो उसके जो अब ये जो 30 साल या 33 साल का जो भी टाइम होगा, वो उस 4999 साल के अंदर है, क्योंकि वो आत्मा 4999 साल इस पृथ्वी पर रही। तो उसके वो जो कृष्ण के रूप में भी शरीर धारण किया, वो भी उसके उन 83 जन्मों में से ही एक शरीर है। वो समय भी उसी में काउंट होगा, कोई अलग नहीं हो जाएगा। ये 33 वर्ष उसको अगले कल्प के लिए नहीं मिलेंगे, वो पिछले कल्प में ही मिलेंगे। ब्रह्मा बाबा का शरीर सुरक्षित रखा होगा। बहुत बढ़िया भाई साहब, बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है भाई। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि यह नॉलेज सारी तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, ये बोलो मत। देहधारी कभी ज्ञान दे ना सके, कोई भी देहधारी ये ज्ञान दे ना सके, उसमें रूहानी ज्ञान होता नहीं। तुमको समझाया जाता है, भाई भाई समझो। मैंने ये वीडियो बना दिया है, 84वां जन्म, डायमंड जन्म, 84वां जन्म, पहला जन्म, क्वेश्चन मार्क। और जो डायमंड जन्म है ये पूरा कल हमने मुरली में बहुत लंबा डिस्कशन किया था, और उसको अलग से आज सबके पास पहुंच जाएगा। परंतु व्हाट्सएप वर्क नहीं करता, इसलिए जिनके भाग्य में होगा उनको पहुंचेगा, और जिनके पास ना पहुंचे तो वो लिख देंगे, क्योंकि अभी हमारे पास सारे ग्रुप खत्म हो गए। अब ग्रुप नए बनेंगे, कुछ ग्रुप चल रहे हैं, कुछ ग्रुप नहीं चल रहे हैं। तो व्हाट्सएप ने कुछ गड़बड़ कर दिया है, जो भी होना है होगा। तो उसमें यह है कि ये वीडियो बन गई है, तो यूट्यूब पर डायरेक्ट जा सकते हैं, वो डायरेक्ट भी इसको देख सकते हैं। नहीं तो लिख करके भेज देंगे। व्हाट्सएप पे नहीं आएगी। आइए मुरली आपके पास, आपके पास व्हाट्सएप पर मुरली आई है किसी के पास? नहीं आ रही, व्हाट्सएप गड़बड़ हो रहा है। मैसेज ही बड़ी मुश्किल से मैंने भेजा है, परंतु वो सोचा था कि ग्रुप बनाने के लिए काम करेगा, परंतु वो भी ग्रुप नहीं बन रहा है। अभी सीखूंगा कैसे ग्रुप बनाने वाला मैसेज भेजा जाता है। भेजा है व्हाट्सएप पे, भेजा है वो, लेकिन वो कुछ बहुत कम वीडियोस है उसपे। हाँ, ठीक बात है।
तो हम भेज नहीं पा रहे हैं। जो भी मनुष्य मात्र, संसार की मुरली नहीं मिली है उसमें। हाँ नहीं मिली होगी। अब रात को भेज तो दी थी, पता नहीं पहुंची है कि नहीं पहुंची, किसके पास पहुंची है किसके पास नहीं पहुंच रही है पता नहीं, देखना पड़ेगा, अभी व्हाट्सएप को पढ़ना पड़ेगा। जो भी मनुष्य मात्र हैं और किसको भी ये शिक्षा नहीं मिलती, बल गीता भी सुनाते हैं कि भगवानोवाच काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे, परंतु समझते नहीं। अब भगवान तो है ट्रुथ सत्य, देवता भी भगवान से ट्रुथ सीखे हैं। श्री कृष्ण ने भी ये पद कहां से पाया है, लक्ष्मी नारायण कहां से बने, क्या कर्म किया कोई बता सकेंगे? अब तुम ही जानते हो। निराकार बाप ने उन्हों को ऐसा कर्म सिखाया, ब्रह्मा बाप द्वारा। ये सृष्टि है ना, ये सृष्टि है ना। अभी तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां, तुम्हारे पास नॉलेज है रूहानी बाप की, तुम समझते हो हम भगवान को जान गए हैं। ऊंचते ऊंच वे निराकार है, उसका साकार रूप नहीं, बाकी जो भी देखते हैं वे साकार हैं। मंदिरों में भी लिंग देखते हो, अर्थात उनको शरीर नहीं है। ऐसा नहीं कि वे नाम रूप से न्यारा है। वास्तव में बाबा कहते मेरा नाम रूप न्यारा है, मेरा नाम भी है मेरा रूप भी है, परंतु तुम्हारे जैसे शरीर का नहीं है। ना मेरा तुम्हारे जैसे शरीर वाला रूप है, ना मेरा तुम्हारे जैसा शरीर का नाम है। मुझ आत्मा का नाम ही शिव है। मेरा रूप जो है वो ज्योति बिंदु आत्मा वाला ही है, जिसे हम इन आंखों से देख नहीं सकते, कानों से, या जिसको हम बना नहीं सकते, हमारे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है कि हम वो बना सके। देहधारियों के नाम पढ़ते हैं, जन्म पत्री है, शिव बाबा तो है निराकार, मतलब उसका निराकार का मतलब भी ये नहीं लेना कि उसका आकार नहीं है। निराकार का मतलब भी है कि हम उसका आकार बनाने में असमर्थ हैं, हम उस निराकार रूप को देखने में असमर्थ हैं, बनाने में असमर्थ हैं, देखने में असमर्थ हैं। हमारे में कमी है, परंतु वो अपनी जगह पर है। उनकी जन्म पत्री नहीं है, श्री कृष्ण की है नंबर 1। शिव जयंती भी मनाते हैं, शिव बाबा है निराकार, शिव बाबा है निराकार कल्याणकारी। बाप आते हैं तो जरूर वर्षा देंगे, उनका नाम शिव है। वे बाप टीचर सतगुरु तीनों ही एक हैं, कितना अच्छी रीति पढ़ाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो शाम वाली मुरली हमने रिकॉर्ड की थी, लंबी है, 1.5 घंटे की है, लगभग 1.5 घंटे से भी ज्यादा है, और वो मुरली इस टाइम यूट्यूब पर लाइव चल रही है। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, इस दुख धाम का बुद्धि से संन्यास कर शांति धाम और सुख धाम स्मृति में रखना है। भारत की वह अपनी सच्ची सेवा करनी है, सबको रूहानी नॉलेज सुनानी है। अपना सतयुगी जन्म सिद्ध अधिकार लेने के लिए एक बाप में पूरा निश्चय रखना है। अंदर से अजपा जाप करते रहना है। अजपा जाप मतलब काउंटिंग नहीं करनी। दुनिया वालों ने क्या समझा, काउंटिंग नहीं करनी, परंतु नाम रटते रहना है। परंतु हमें नाम नहीं रखना है, हमने समय भी नहीं नापना है कि 4 घंटे याद किया, 6 घंटे याद किया। कल की मुरली में हमने देखा था ना कि हम 4 घंटे 6 घंटे 2 घंटे की याद करने वाले बच्चे थोड़ा है, हम तो निरंतर याद करने वाले हैं। हमें तो निरंतर बाबा को याद करना है। पढ़ाई रोज जरूर पढ़नी है। वरदान
सर्व संबंधों की अनुभूति के साथ प्राप्तियों की खुशी का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भाव। जो सच्चे आशिक हैं वह हर परिस्थिति में, हर कर्म में सदा प्राप्ति की खुशी में रहते हैं। कई बच्चे अनुभूति करते हैं कि हाँ, वे मेरा बाप है, साजन है, बच्चा है, लेकिन प्राप्ति जितनी चाहते हैं उतनी नहीं होती। तो अनुभूति के साथ सर्व संबंधों द्वारा प्राप्ति की महसूसता हो। ऐसे प्राप्ति और अनुभूति करने वाले सदा तृप्त रहते हैं। सदा क्या रहते हैं? तृप्त रहते हैं। उन्हें कोई भी चीज की है प्राप्ति नहीं लगती। जहां प्राप्ति है वहां तृप्ति जरूर है। स्लोगन, निमित्त बनो तो सेवा की सफलता का शेयर मिल जाएगा। मैं निमित्त हूं, करण करावन हार बाबा करा रहा है, आपको अपनी सेवा करने का फल मिल जाएगा, शेयर हिस्सा मिल जाएगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।